हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सूचक पंचायत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या लेप्रेसी के पेशेंट्स को सर्जरी कराना इंपॉर्टेंट होता है या फिर उनके लिए सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या आप सभी को पता है कि लेप्रेसी एक त्वचा की ही डिजीज नहीं है, ये नसों, आंखों, इसको ही अफेक्ट नहीं करता है, जबकि ये हमारे बॉडी के न्यूरो साइंस को भी अफेक्ट करता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इससे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लेप्रेसी डायरेक्ट कनेक्ट होता है त्वचा, नसों, आंखों, नेजल की नर्व्स वगैरह, इन सब चीजों से वो कनेक्ट होता है और उसी के वजह से हमें डिमॉर्फिलिटीज और किसी भी तरीके के हैंडीकैप सिचुएशन हो सकती है। सो इसी का मैं आज आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बता देते हैं कि लेप्रेसी एक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होने वाली डिजीज है और जो कि 100% ट्रीटेबल है। अगर आप इसका 100% ट्रीटमेंट करते हो, अगर आप इसका ट्रीटमेंट करते हो, एमडीटी ट्रीटमेंट, तो ये 100% ठीक हो जाता है। ये ठीक होने वाला डिजीज है, ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है अगर आप इसका 100% अच्छे से ट्रीटमेंट करते हो तो। बट आपको इसका ट्रीटमेंट अच्छे से करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, सर्जरी क्यों इम्पोर्टेंट होती है ये हम जान लेते हैं। सर्जरी हमारे बॉडी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, अगर आप लेप्रेसी पेशेंट हो और आपको किसी तरीके की डिमॉर्फिलिटीज आ जाती है। मान लीजिए कि आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता नहीं चलता है, चलते चलते आपकी चप्पल निकल जाती है पैरों में से, या फिर आप ठंडा गर्म महसूस नहीं कर पाते तो उससे आपके हाथ वगैरह जलने के चांसेस हो जाते हैं। आपको फीलिंग सेंसेशन वगैरह नहीं आता है, उसकी वजह से अगर आपको कोई चोट लग गई है और ऐसी वहाँ पे विकृतता पैदा हो गई है कि सिचुएशन हैंडीकैप जैसे फील हो रही है, सो उस टाइम पे हमें सर्जरी का ऑप्शन लेना पड़ता है। अगर आपका फेस एक तरीके साइड से अगर लकवा मारे जैसे भी हो गया है, चेहरे की नसें काम नहीं कर रही है बराबर, और आपको ऐसे फील हो रहा है कि मेरे चेहरे अब बराबर काम नहीं कर रहा है, या फिर चेहरे के मूवमेंट जो है वो बराबर हो नहीं रहे हैं, हाथ के मूवमेंट्स बराबर नहीं हो रहे, पैरों के मूवमेंट्स नहीं बराबर हो रहे हैं, तो वो अकड़न या फिर नसों की खराब होने से हो सकता है। तो इसीलिए सर्जरी का ऑप्शन अच्छा माना जाता है। अगर आप सर्जरी कराते हो तो उससे आपके जो एक कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाता है, प्लस आपके बॉडी के जो मूवमेंट है उसमें भी बहुत हद तक राहत मिल जाती है। तो ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सर्जरी वाला। अभी हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि सर्जरी के ऑप्शंस तो मैंने आपको बता दिए, बट उनमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि जो आपके लिए सर्जरी में बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं, और उन्हीं के साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा ऑप्शन किस टाइप की सर्जरी के लिए रह सकता है। पहले सर्जरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो होने वाली है टेंडन ट्रांसफर सर्जरी। जिस किसी भी पेशेंट की अगर हाथों की नसें बराबर काम नहीं कर रही है या उनके हाथ बराबर काम नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके की डिमॉर्फिलिटीज आ चुकी है, नसें खराब हो गई है हाथों की, तो उनके जो हाथ बराबर काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये सर्जरी अच्छी होती है। ये सर्जरी से उनके जो हाथों के मूवमेंट है, उनकी जो पकड़ है वो अच्छे से हो जाती है। अगर आपको ऐसे किसी तरीके की डिमॉर्फिलिटीज आती है लेप्रेसी के टाइम पे, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हो बराबर और आपको अगर आ जाती है ऐसी डिमॉर्फिलिटीज, तो आप इस सर्जरी का ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन इसका ट्राई कर सकते हो अपने लिए। सेकंड हमारा ऑप्शन हो जाएगा फुट ड्रॉप करेक्शन। फुट ड्रॉप करेक्शन हम अब किसको बोलेंगे कि बहुत से लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप चलते चलते हो तो आपका जो पैरों का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ऊपर से आपको अगर किसी तरीके की चोट आ जाती है तो आपसे चलना नहीं हो पाता है उस पैरों से, या फिर उससे आप अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको उठने बैठने में, तो उसे बोला जा सकता है फुट ड्रॉप करेक्शन के लिए। और जैसे कि बहुत से लोगों में होता है लेप्रेसी के कि उनको अगर चप्पल या जूते वगैरह पहनते हैं, वो अगर निकल भी जाएगा शूज या चप्पल, उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो उन्हीं के लिए भी ये वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको पैरों से रिलेटेड लेप्रेसी से प्रॉब्लम हुई है तो ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हो। हमारा थर्ड सर्जरी ऑप्शन होने वाला है लेगोपैथमोलस करेक्शंस। इसका क्या मीनिंग होता है, ये भी वर्ड बहुत नया नया होगा आपके लिए। सो
इसका जो ये मीनिंग होने वाला है कि आँख बंद ना होना। बहुत से पेशेंट में ऐसा हो जाता है कि डिमॉर्फिलिटीज़ उनके आँखों में चली जाती है। लेप्रेसी की वजह से डिमॉर्फिलिटीज़ उनके आँखों में चली जाती है और आँखों में जाने की वजह से इससे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उससे क्या होता है, उनकी आँखें बंद चालू करने में उनको प्रॉब्लम होती है। आँखें बंद चालू ना करने की वजह से आँख जो होती है वो पूरी तरीके से सूख जाती है। आप भी देखना, अगर आप बहुत देर तक अगर आँख अपनी बंद नहीं करते हो तो आपकी आँख भी थोड़ी सूखने जैसे लगेंगी, पानी आ जाएगा और उसके बाद फिर आँख सूख जाती है। तो हमारे आँखों में एक मॉइस्चर मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी आँखें चालू बंद नहीं होंगी तो ये इस वजह से आपकी जो आँखें हैं वो ख़राब भी हो सकती है और उस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि रेडनेस वगैरह या फिर ब्लाइंडनेस वगैरह। ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है डायरेक्टली आपकी आँखों में। तो इसके वजह से ये जो सर्जरी क्या काम करती है, जो मांसपेशियाँ जो बिगड़ जाती है हमारी आँखों के नीचे की या ऊपर की, तो उनको अच्छे से रिलीज़ कराने में मदद करता है और आपकी आँखों की जो बंद चालू करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। उस वजह से जो है ये सर्जरी अच्छे से काम करता है हमारे आँखों के लिए। तो आँखों के अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है लेप्रेसी की वजह से, तो आप ये वाला सर्जिकल ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। फोर्थ हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सर्जिकल ऑप्शन, वो हो जाएगा प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। अब ये कैसे काम करने वाला है, मान लीजिए लेप्रेसी की वजह से आपके नाक में प्रॉब्लम हो गई है, आपके कान में प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपके हाथों की उंगलियों में प्रॉब्लम हो गई है, या फिर पैरों में प्रॉब्लम हो गई है। देखिए एमडीटी अगर आप खाते हो तो एमडीटी से आपकी जो लेप्रेसी डिजीज है वो खत्म हो जाती है। बट अगर आपको इस तरीके की डिमॉर्फिलिटीज आ चुकी है तो वो एमडीटी से बिल्कुल ठीक नहीं होती है। उसके लिए आपको स्पेशल ट्रीटमेंट कराना पड़ता है और उस स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ये सारे सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं। अगर आप प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कराते हो, मान लीजिए कि बहुत से लोगों में क्या होता है, लेप्रेसी की वजह से उनकी जो नाक होती है वहां से खून बहना चालू हो जाता है। खून बहता है, बहुत से लोगों की नाक की जो हड्डी होती है वो गल जाती है। बहुत से पेशेंट्स मैंने देखे हैं कि उनकी जो ये वाली जो नाक होती है, यहाँ से उनकी हड्डी गल जाती है और यहाँ से वो जो उनका नाक है वो, उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो नोज का वो चेप्टा ऐसे दिखता है, वैसे फ्लैट हो जाता है यहाँ से बीच में से। सो वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा भद्दा और अजीब दिखता है। सो उसके लिए आप ये वाले प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि वो उस फीचर्स को इन्हांस करने में, अगर आपकी प्रॉब्लम हो भी गई है, आपको लेप्रेसी की वजह से आपने ट्रीटमेंट करा लिया है, अभी तो आपके बॉडी में लेप्रेसी नामक कुछ भी नहीं है, बट अगर आपको रिकंस्ट्रक्शन कराना है आपने नोज का, कान का, हाथों का, तो वो आप करा सकते हो। मान लीजिए किसी की उंगली अगर खराब हो गई है, यहाँ से अगर उनको उंगली ही नहीं है तो वो रिकंस्ट्रक्ट करा सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी से। तो ये पॉसिबल होता है। बहुत से लोग मुझे ये सारी चीज़ें पूछते हैं, सो मैं डे बाय डे इसके ऊपर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए मैं आज ये डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, सो वो प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का भी यूज़ कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं कि सर्जरी हमें कब करानी चाहिए और कहाँ करानी चाहिए। सो सर्जरी हमें कब करानी चाहिए, जब हमारा लेप्रेसी का ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट हो गया है, उसके कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, आप जब नॉर्मल सिचुएशन में आ गए हो, आपकी बॉडी से पूरी तरीके से लेप्रेसी निकल गया है, आपके बॉडी से पूरी तरीके से वीकनेस निकल गई है, आप प्रॉपरली फिट कंडीशन में चले गए हो, तो उस टाइम पे आप सर्जरी का एक अच्छा ऑप्शन ले सकते हो। उससे आपका क्या होगा कि आपकी सर्जरी भी हो जाएंगी, प्लस आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मतलब सर्जरी की वजह से जो आपके बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है वो भी अच्छे से हो पाएगा। तो फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कहाँ करानी चाहिए इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। तो सर्जरी आपको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी करानी चाहिए। आप प्राइवेट में भी जा सकते हो, बहुत सारे एनजीओज़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ पे बहुत ही रिजनेबल रेट में या फिर फ्री भी हो जाती है ये सारी सर्जरी। तो आप वहाँ पे भी अपनी सर्जरी करा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे बहुत से व्यूवर्स में से बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि लेप्रेसी से रिलेटेड वीडियोस तो देखते हैं बट वो लेप्रेसी पेशेंट नहीं है। तो मैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगा और मेरे लेप्रेसी फ्रेंड्स को भी यही सजेशन देना चाहूँगा। मेरा एक ट्रूली मेरे हार्ट से आने वाला मैसेज है कि लेप्रेसी कोई किसी तरीके का श्राप नहीं है। इसका ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल है। सो आप इसका 100% ट्रीटमेंट कर सकते हो और आप अच्छे से ठीक हो सकते हो। आप
आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करो, आप अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करो और जो लेप्रेसी पेशेंट नहीं है, उन्होंने भी उनका अच्छे से मतलब समर्थन करना चाहिए, उनका अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। किसी भी हालत में उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और किसी भी हालत में उनको ये फ़ील नहीं कराना चाहिए कि आप समाज से अलग हो। सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है लेप्रेसी के पेशेंट्स के लिए। अगर आपको किसी तरीके की डिमॉर्फिलिटीज़ आ चुकी है, आप अगर अपने बॉडी से किसी भी टाइप से खुश नहीं हो, तो आप चारों सर्जरी में ऑप्शंस में से कोई भी एक सर्जरी ऑप्शन अपने लिए ले सकते हो। मतलब आप तो चारों भी करा सकते हो, बट आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सर्जरी ऑप्शन आपको पिक कर लेना चाहिए। तो अभी आपको डरने की कोई बात नहीं है, मैंने आपको सर्जरी के ऑप्शंस भी बता चुका हूँ। सो अगर आप चाहते हो तो आप ये सर्जरीज़ करा सकते हो। बहुत से लोगों को चाहत होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीऊँ जैसे कि मैं लेप्रेसी के पहले था, तो वो एज़ यूजुअल वैसे ही ज़िंदगी जी सकते हैं जैसे वो लेप्रेसी के पहले थे। सो फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में मुझे ये वाला इमोजी ज़रूर भेजना, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।